हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्टरेट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन कार्यपत्रक नंबर 22 है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9th है। विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ कक्षा अध्यापक यानी अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। और ये तिथि 28/8/2021। लोकतंत्र विहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का विहत्तर अर्थ क्या होता है? हमने इस अध्याय में लोकतंत्र में उसी विशेषता और गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि जनता व चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि का शासन होता है उन्हीं को लोकतंत्र कहते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ही होता है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत ही अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता है। इस वजह से प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाता है कि कोई फैसला ले। अगर ऐसा भी प्रयास किया जाए तो हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता, कौशल नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई किसी चीज़ में पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसको किसी चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी तरह फ्रेंड्स आप आगे हैं। अब आगे हैं विभिन्न स्तरों का लोकतंत्र। जरा सोचें, एक नेता के द्वारा किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। दूसरा है परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया और अकेला लेता है या फिर सभी सदस्य का मिलकर लेते हैं। ये सोचने की बात है। हर घर में अलग अलग किस्सा है। कोई अपने खुद फैसला लेते हैं, किसी के पापा, किसी का सबसे विचार करके लेते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों का सवाल पूछने या अपने बात करने की इजाज़त देना, ये भी एक बात है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है वास्तव में लोकतंत्र का फैसला का मतलब ये है कि उस फैसले को से प्रभावित होने वाले सभी लोगों को साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। यानी कमज़ोर व्यक्ति उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व को होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का है। यानी लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि उससे राय मशवरा लिया जाए। और यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसका प्रकार लागू होती है। कोई सरकार होती है तो उनके पर भी ये लागू होता है कि लोग उससे पूछें अगर कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो। लोकतंत्र और नागरिक क्या होता है? एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतंत्र की होनी चाहिए। और नागरिक के तौर पर हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं वो भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब करने में मदद करते हैं, बनाने में मदद करता है। लोकतंत्र की ताकत या किसी कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करती है। अगर हम काम अच्छे करेंगे तो देश का नाम रोशन होगा, अगर हम काम खराब करेंगे तो जाहिर सी बात है देश का नाम रोशन नहीं हो पाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स आगे पॉइंट है इसका, इसमें इस तरह कुछ बातें लोकतंत्र की राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती है। अब हमें हर 5 साल में वोटिंग करने का अधिकार मिलता है, अपने नेता को चेंज करने का भी अधिकार मिलता है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है लोकतंत्र, ना कि राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? जो हम चुनते हैं वोट डाल के 5 साल में, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या निगम पार्षद हो, कोई भी चुनते हैं तो हम 5 साल में से वोट दे के चुनते हैं, इसीलिए वो हमारा प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि हम उसको वोट दे के आगे करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन क्यों होता है? क्योंकि एक साथ सबको बैठाकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कभी एक मत बन ही नहीं सकता है। अब जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 5 लाख आदमी है तो कोई फैसला लेने के लिए 5 लाख आदमी को बुलाना पड़ेगा। हर किसी का मशवरा अलग हो सकता है, राय अलग हो सकता है। इसीलिए 5 लाख लोग मिलकर एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हम उसको भेजते हुए जो फैसला लेता है वो हमारे हित में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मैं इसका भी आंसर डाल दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर डाल दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4
आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के नागरिकों का क्या योगदान होना चाहिए? योगदान ये होना चाहिए कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें अगर सही पैसे आते हैं तो हमें टैक्स पे करना चाहिए, कानून जो हमारे देश में कानून बनाया हुआ उसको पालन करना चाहिए। यही एक अच्छी लोकतंत्र की कहानी है और हमें जितने भी कानून बना हुआ है उनको पालन करना चाहिए। तो इसी तौर तरीक़ों को अपना करके हम लोकतंत्र में सहयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।